अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। राहुल गांधी ने पूंछ में शेलिंग गोलाबारी से मुतासरा अफराद से की मुलाकात। महलूकीन के घर वालों को पेश की ताज़ियत। मुतासरीन के मसाइल को कौमी सतह पर उठाने का दिलाया यकीन। मरकज को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में सयाहत की बहाली के लिए फैसला ले। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी का मोदी हुकूमत से मुतालबा। वज़ीर सेहत सकीना यट्टू ने डीएचपुरा कोलगाम में मुनक्कदा प्रोग्राम में की शिरकत। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में आलात किए तक़सीम। कोलगाम में नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का किया गया इफ्तिताह। एमएलए यूसुफ तारेगामी ने की शिरकत। मंशियात के फैलाव के लिए बेरोजगारी को भी बताया अहम वजह। भारत में कोविड केसेस में इजाफा, अवाम में तशवीश। माहिरीन सेहत ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। और श्रीनगर के कानगी अस्पताल में मरीज की मौत के खिलाफ रिश्तेदारों का एहतजाज। लापरवाही बरतने का अस्पताल इंतजामिया पर इल्जाम। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक सदर व रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए पूंछ के सरहदी इलाकों में शेलिंग गोलाबारी से मुतासरा अवाम से मुलाकात की। राहुल गांधी ने पूंछ में सरहद के करीब बसने वाले खानदानों, ताजरीन से मुलाकात की जो हालिया दिनों हिंद पाक अफवाज के माबैन होने वाली फायरिंग, शेलिंग और गोलाबारी के नतीजे मुतासिर हुए। पाकिस्तानी फोर्सेस की गोलाबारी में जाँ बहक होने वाले लोगों के घर वालों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी ने इन्हें ताज़ियत पेश की। राहुल गांधी ने इस मौके पर सरहद पर बसने वाले ये वो खानदान हैं जो हर मौके पर कहा कि सबसे बड़ा बोझ अपने कांधों पर लिए हिम्मत और विखार के साथ डटे रहते हैं। इनकी हिम्मत को सलाम। राहुल गांधी ने कहा कि वो तमाम मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। इनके मसाइल और मुतालबात को वो कौमी सतह पर उठाएंगे। कांग्रेस के साबिक सरबरा राहुल गांधी ने पूंछ के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुतासरा बस्तियों का पैदल सफर करते हुए नुकसानात का मुशाहिदा भी किया। लोगों से मुलाकात की, इनके मसाइल को समाअत किया। शेलिंग गोलाबारी में जख्मी होने वालों की इयादत की और इनकी जल्द सेहत याबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। राहुल गांधी के दौरे के पेश नज़र आज जम्मू कश्मीर बिलखुसूस पूंछ में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। दौरे के मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा के बशमूल दीगर कांग्रेसी लीडरान व कारकुनान की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। राहुल गांधी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अपने गम व अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों ने अपने मुश्किलात से इन्हें वाकिफ किया। वो मुकामी अवाम के मसाइल और मुतालबात को कौमी सतह पर उठाएंगे। राहुल गांधी ने पूंछ में स्कूल्स भी पहुंचकर तलबा से मुलाकात की। इस मौके पर एक तालिब इल्म ने कहा कि हालिया दिनों होने वाली फायरिंग गोलाबारी में वो अपने दोस्त से महरूम हो गया। तलबा और तालिब इल्म की ये बात सुनने के बाद राहुल गांधी भी जज्बात से मगलूब देखे गए। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्याएं उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज करूंगा। Thank you for inviting me here to your school. I want you to know. I want you to know that you are extremely brave children, and we are very, very proud of you. सर पीछे And now you've seen a little bit of danger. You've seen a little bit of
a frightening situation, but don't worry, everything will come back to normal. And your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? Good. So what were you feeling? You lost your little friends. I'm very sorry about that. Tell me, what were they like? कैसे थे वो? बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको? जोर से बोलो। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे? अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? अच्छा, आप ज़्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लव यू, थैंक यू। हेलो, अच्छा, you also lost your friend. Tell me about her. हिंदी में कुछ बताइए मुझे उनके बारे में। अच्छे थे, और वो हमेशा पढ़ते रहते थे, सबके साथ Big hug to all of you. Love you. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पूंछ के सरहदी इलाकों में वाक़े संग सभा गुरुद्वारे में हाजिरी भी दी। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी में वीरगति हासिल करने वाले 50 साला फौजी अहलकार अमरजीत के घर वालों से मुलाकात करते हुए इन्हें ताज़ियत पेश की। राहुल गांधी ने अमरजीत की हलाकत पर अपने गम व अफसोस का इजहार किया। राहुल गांधी ने मुतासरा खानदान को हर मुमकिन ताउन की फराहमी का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मरकज पर जोर देते हुए मुतालबा किया है कि मरकज को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में शोबे सियाहत को बहाल करने के लिए मुनासिब फैसला ले। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शोबे सियाहत की बहाली के लिए जितनी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला सरकार की है, उससे ज़ायद मोदी सरकार पर यह लाजिम है कि वो जम्मू कश्मीर में शोबे सियाहत की बहाली के लिए इक़दामात अंजाम दे। फैसला ये लेना होगा कि जम्मू कश्मीर में सियाहत को किस तरह से बहाल किया जाए। कांग्रेस कायद राहुल गांधी के दौरे पूंछ से मुतालिक पूछे गए सवाल पर नायब वज़ीर आला ने अपने इस बात में जवाब देते हुए कहा कि ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी पूंछ का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर तालीम, समाजी बहबूद व सेहत सकीना यट्टू ने आज डीएचपुरा कोलगाम में एक वेलफेयर प्रोग्राम में शिरकत की और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में मसनूई आलात, इमदादी सामान इनमें तकसीम किया। महकमा समाजी बहबूद के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था। महकमा माल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोलगाम, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डायरेक्टर रिहैबिलिटेशन, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर सकीना यट्टू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत इस बात के लिए पाबंद अहद है कि वो माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाए और इन्हें मुख्तलिफ फलाही स्कीम्स के फ़ायदों से मुस्तफ़िज़ किया जाए। एक कैंप मुनक्किद किया गया था यहाँ डीएचपुरा तहसील में, और इस कैंप में जो है चाहे वो हियरिंग एड हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो स्टिक की ज़रूरत हो, और बाकी जो भी यहाँ पे इनको ज़रूरत जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था उनको सेंक्शन हो गए, और यहाँ पे हमने बुलाया था ताकि इनको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, दफ्तरों में घूमने की ज़रूरत नहीं है, ऑन स्पॉट एक कैंप हो जाए और इनको यहाँ पे चीज़ें जो हैं फराहम हो सके। नहीं, वो तो देखना पड़ेगा डेथ अगर हुई है क्यों डेथ हुई है, नेग्लिजेंस है या नॉर्मल है, जो भी है उसको पहले एग्जामिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन हो सकता है।
इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत YSS कोलगाम के ज़ेर एहतमाम इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज के ज़ेर एहतमाम टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम कोलगाम में नशा मुक्त भारत अभियान के बैनर तले टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी व MLA कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इसको मुखातब किया। इस मौके पर यूसुफ तारेगामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वक्त बेरोजगारी का सबसे संगीन मसला जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। लाजिम है कि तालीम हासिल करने के बाद भी नौजवानों को मजदूरी न मिले तो फिर इसके नतीजे मायूस कुन होते हैं। ये एक संगीन मसला है जो सारे मुल्क में है। और उन्होंने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें सबका साथ नजर आता है और ना ही सबका विकास। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि विकास जरूर हुआ है लेकिन बड़े लोगों का हुआ है। पहले 100 बिलियनर्स थे, 10 बरस बाद 200 बिलियनर्स बन चुके हैं। साइल के अंबार जरूर है, इत्तेफाक है मेरा। बेरोजगारी का सवाल सबसे अहम है, सबसे ज्यादा जो मुतासर करता है हमारी यंगर जनरेशन को, उनके फ्यूचर पर एक सवालिया हैं। तो लाजिमी तौर पर पढ़ लिख कर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद अगर मजदूरी न मिले, अगर वेजेस कमाने का जरिया ना मिले तो लाजमी तौर पर मायूसी रहेगी, न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके वालिदैन के लिए या उनके जो और लोग घर में जिन्होंने परवरिश की है अपने बच्चों की। एक संगीन मसला है। और दूसरा संगीन मसला ये तो पूरे मुल्क का है, बहुत बड़ा। आज भी हमारी सरकार, दिल्ली की बीजेपी की सरकार ने बहुत ज़्यादा आज तक चर्चा किया है सबका साथ सबका विकास। न सबका साथ कहीं नजर आता है, न सबका विकास नजर आ रहा है। मैं ये इल्ज़ाम नहीं देता हूँ, और अगर कोई इसको इल्ज़ाम समझे वो उनकी मर्जी है, समझे। लेकिन मुझे नज़र जो आता है मैं वही कहूँगा, वही दोहराऊंगा। सबके साथ में अभी भी आप देख लीजिए, आज तक थक गए मरकज़ की सरकार, बीजेपी की सरकार, कि हमने अमन कायम किया जम्मू कश्मीर में। थक गए कि सबका साथ सबका विकास। और आज आप अगर देख लेंगे पूरे मुल्क में जो माहौल बना है कई सालों से, वो तो फूट का बना है। वो तो आज मजहब और धर्म के नाम पर नैरेटिव्स चर्चा हो रहा है, तकसीम करने की तरफ हम जा रहे हैं। इत्तेहाद की तरफ कोई दिशा नहीं है, नजर नहीं आती। और विकास तो बड़े लोगों का हुआ है। पहले 100 बिलियनर थे शायद, आज 200 बिलियनर हैं 10 साल के बाद। नई दिल्ली में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग इजलास की सरबराही अंजाम दी। मुल्क की तमाम रियासतों के वज़राए आला को इस इजलास में मदऊ किया गया था। नीति आयोग के मुनक़दा 10वें इजलास में वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क की इस 10वें इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला के इजलास की सरबराही अंजाम देते हुए वज़राए आला से ख्वाहिश की कि वो अपनी रियासतों में तामीरी मनसूबाजात के लिए अपनी काविशें बरोए कार लाएँ ताकि कौम का विकसित भारत 2047 का विजन मुकम्मल हो सके। नरेंद्र मोदी ने शरीक वज़राए आला से कहा कि वो फ्यूचर रेडी स्टैंड्स और सिटीज़ और इनकी तामीरात बिलखुसूस हर रियासत में एक आलमी सतह के सयाहती मरकज़ के क़याम पर जोर दें। इजलास में तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन, आंध्र प्रदेश के N चंद्राबाबू नायडू, पंजाब के वज़ीर आला के बशमूल दीगर रियासतों के वज़राए आला ने इस इजलास में शिरकत की। बीजेपी लीडर व असम्बली में कायदे अपोजिशन सुनील शर्मा ने अपने एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा पार्लियामेंट बहाल करेगी, ना कि NC या PDP। उठने वाले मुख्तलिफ सवालात को उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि वक्त आने पर मरकज़ की जानिब से, पार्लियामेंट की जानिब से ये फैसला लिया जाएगा। कश्मीरी ताजरीन की जानिब से तुर्की के सेबों पर आयद किए जाने वाली पाबंदी पर अपने इत्मीनान का इजहार किया गया। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स के सदर बशीर अहमद ने दीगर ममालिक के फलों की इम्पोर्ट पर भी पाबंदी का मुतालबा किया। वाज़ेह है
کہ جس طرح سے بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور پاکستان کی یعنی تائید کا ترکی پر الزام عائد ہوتا ہے، جس کے پیش نظر ترکی کے سیبوں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم کشمیر میں پہلے ہی سے جو بیرون ممالک سے پھل درآمد کیے جاتے ہیں، اس پر پابندی کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے تاکہ جو کشمیری فروٹ گروورز ہیں انہیں ہونے والے نقصانات سے انہیں جو ہے نجات مل سکے۔ اس حوالے سے اس فیصلے کا جو ہے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ کہ باقی دیشوں سے، باقی ملکوں سے جیسے مال آتا ہے انڈین مارکیٹ میں، اس سے ہماری جو ہارٹیکلچر سیکٹر ہے افیکٹ ہوتا ہے، تو ترکی کا بھی آتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری جو ہمارا سیکٹر ہے افیکٹ ہو رہا تھا، کیونکہ اب ہم نے سنا ہے کہ گورنمنٹ نے یا انڈین ٹریڈ باڈیز نے اس پر کوئی بین لگائی ہے، اس سے مثبت نتائج نکلیں گے اور ہماری انڈسٹری جو ہے چاہے کشمیر کی، ہماچل کے، اتراکھنڈ کو، ان کو فائدہ ملے گا۔ ہم اپنے سیکٹر کی بات کہیں گے، ہارٹیکلچر سیکٹر کے، تو ہماری یہی گزارش ہے، ترکی ہی نہیں، ہر ایک ملک جہاں سے بھی انڈین مارکیٹ میں ایپل آتا ہے اس پر بین لگنی چاہیے۔ اگر بین ناممکن ہے تو کم از کم 100% ڈیوٹی لگنی چاہیے، جو نہیں لگتی ہے ابھی تک، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو سیکٹر ہے بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اور ہم نے اس بارے میں آنریبل پرائم منسٹر کو بھی لکھا، ہم نے آنریبل ہارٹیکلچر منسٹر کو بھی لکھا، آنریبل کامرس منسٹر کو بھی کئی بار لکھا کہ اس میں ہمارے غریب گروور مارے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو کشمیر کا ہارٹیکلچر سیکٹر ہے یہ مارجنل گروورس ہے، غریب لوگ ہیں۔ تو اسی دوران ایم ایل اے الطاف نے کہا ہے کہ ایک مربوط منصوبہ بندی کے ذریعے معاف کرنا ایک مربوط اسی دوران ایم ایل اے الطاف نے کہا ہے کہ ایک مربوط منصوبہ بندی کے ذریعے جموں کشمیر میں شعبہ سیاحت کو 6 سے 12 ماہ میں بحال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں حکومتوں پر زور دیا، بالخصوص مرکزی سرکار پر انہوں نے زور دیا کہ یہاں کے شعبہ سیاحت کو بحال کیا جائے، جس کے لیے جو بنیادی طور پر اقدامات درکار ہیں اس کی طرف بڑھا جائے۔ ملک کے مختلف حصوں میں کووڈ کیسز درج کیے گئے ہیں، جس نے عوام میں ایک مرتبہ پھر تشویش پیدا کر دی ہے۔ 19 مئی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 257 کووڈ کیسز ایکٹیو ہیں۔ سامنے آنے والے نئے کیسز کے بعد عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے، تاہم ماہرین نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ اس ضمن میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کووڈ کیسز کی فی الحال ایسی کوئی خوفناک صورتحال نہیں ہے۔ سری نگر میں واقع خانگی اسپتال میں مریض کی ہونے والی موت پر متوفی کے رشتہ داروں نے احتجاج کرتے ہوئے اسپتال انتظامیہ پر لاپرواہی برتنے کا الزام عائد کیا۔ پامپور سے تعلق رکھنے والے 34 سالہ وسیم احمد پٹھان پارس اسپتال سونواڑ میں 8 روز قبل مبینہ طور پر منتقل کیے گئے تھے۔ آج وہ علاج کے دوران انتقال کر گئے، تاہم رشتہ داروں نے لاپرواہی کا الزام عائد کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ پولیس نے اس ضمن میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بات کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ کتنے سال کا لڑکا ہے؟ 24۔ کیا مسئلہ تھا، کیا پریشانی تھی؟ تھوڑا سا اچھا اچھا، سسٹ کی سرجری تھی۔ کتنے دن سے زیر علاج تھا؟ 15 تاریخ سے 15 تاریخ سے زیر علاج تھا۔ پھر ہو گیا 3 دن کے بعد چھٹی۔ اچھا، چھٹی کے بعد اس کو پین تھا۔ اچھا، پھر یہاں لایا دوسرا سرجری، پھر اس کے پیر میں نکلا 3 پوائنٹ خون۔ اچھا، 10 پوائنٹ رات سے چڑھایا۔ اور ہاسپٹل والوں نے موت کی وجہ کیا بتائی؟ وہ سامنے نہیں آئے، کوئی بات۔ آپ سڑک بند کرے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہم کو انصاف چاہیے۔ کہاں کے رہنے والے آپ؟ یہ اس کا ماما رہنے والے کہاں کے ہیں پیشنٹ؟ یہ پیشنٹ کیا بولتے ہیں پامپورہ۔ 34 سال کی عمر ہے۔ کیا نام ہے پیشنٹ کا؟ اس کا نام ہے وسیم۔ وسیم شادی شدہ ہے؟ نہیں، وسیم پٹھان۔ یہ بھی چھوٹا لڑکا ہے۔ چھوٹا لگتا ہے۔ تو ناظرین 2 لاکھ جب دوسرا بار آیا اسے کہنا اس کو وینٹیلیٹر پر چلانا ہے اور 1.5 لاکھ کر دو۔
34 साल का कर सर्जरी और जोर शेख मामूली सेस कर सर्जरी आता नॉर्मल परवाह कह कर सर्जरी तो अम पे गई सोच शूटिंग अम पे कर रात वोत घर अमिस कर पेन वोत योर ये कर ब्या सर्जरी 4 पॉइंट खून गम अंदर जमा अमिस अंदर मज टक अंदर खबर कत अवजार टक 4 पॉइंट खून कड़नस अंदर यड़ मज तो अम पे गो सर्जरी कम आज मूल अस बे 2.5 लाख रुपये अस 5 पॉइंट रात खून अगर पोस बे तो खून तुक असी मैंने कल ब्लड दिया वाक़ा हो गया, आज 5वां वाक़ा है। तो क्या बोलते हैं हम ये कहते हैं गवर्नमेंट के साथ ये बंद क्यों नहीं हुआ अभी तक, इसको सीज क्यों नहीं किया, और ये हो गया 6वां, कल हो गया 5वां, ये क्या कर रहा है, 6 केस हो गया ये बहुत वाक़ा हुआ है। आपको पता है, मीडिया को भी, मीडिया के जरिए हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट को ये बंद कर दो, ये सीज कर दो, हम यही चाहते हैं, इसका बदला लो। ये क्यों अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया इनको गवर्नमेंट ने इसके। ये मेरा भांजा है, मैंने इसको कंधे पे, उसका माँ छोटी मर गई है, छोटी 1.5 साल का उस वक्त था, मैंने उसको कंधे पे हॉस्पिटल में ठीक करके अच्छा सा, और पता नहीं आज क्या हो गया, डेथ हो गया। ये खाली पैसे लेता है। हम जमा डॉक्टर को पेश करो और ये हॉस्पिटल सीज करो। उधर रामबन के जिला अस्पताल में अमले की कमी के नतीजे मुश्किलात का लोगों को सामना है। 50 बेड वाले अस्पताल में 800 मरीजों की गुंजाइश बताई गई है, ताहम यहां अमले की कमी के नतीजे मसाइल की शिकायत मौसूल हुई हैं। ये आप देखिए कि रामबन हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो बाकी जितने हॉस्पिटल्स हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट्स में है, अगर डोडा में है तो जीएमसी है, बाकी जगह है जीएमसी है, यहां पर बिल्डिंग भी पूरी नहीं हो पाई, और ये नेशनल हाईवे के ऊपर रहता है, ये तो इमरजेंसी हॉस्पिटल है। यहां पर आप हालत देख लीजिए, तकरीबन 1000 के आसपास यहां पर डेली ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं। यहां पर अगर लैब टेस्ट की बात की, कुछ टेस्टों के अलावा होते ही नहीं है। और आप ये याद रखिएगा कि ये नेशनल हाईवे शाहरग जो हमारी है उसके ऊपर इकलौता हॉस्पिटल है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां होनी चाहिए थी, ये आज जीएमसी होना चाहिए था, मगर यहां पर बिल्डिंग भी पूरी नहीं हुई। रीजन हमको पता नहीं है कि क्या है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि रेडियोलॉजिस्ट यहां पर नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोई भी नहीं है यहां पर, जनरल सर्जन यहां पर कोई नहीं है, ऑप्थेल्मिस्ट कोई नहीं है यहां पर, स्टाफ भी पूरा यहां पर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ। रामबन जिला एक एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, और एक्सीडेंटल प्रोन एरिया के साथ साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जिस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, मोर पर्टिकुलरली इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ बेड्स जो दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी इम्प्रूव्ड भी होनी चाहिए थी। 50 से ऊपर बेडेड हॉस्पिटल बनना चाहिए था। और देखेंगे यहाँ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो नोटिस में आया है, चाहे आप सुपरिटेंडेंट से बात कर दीजिए, सीएमओ से बात कर दीजिए, उनकी भी नोटिस में है कि डॉक्टर्स की कमी है, और डॉक्टर्स के साथ साथ ही जो स्टाफ की कमी है। स्टाफ में देखेंगे अगर उनकी कमी के मद्देनजर रखते हुए अगर लैब टेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पाए, एक्सरेज प्रॉपरली अगर नहीं हो पाते, या अल्ट्रासाउंड प्रॉपरली नहीं होता, मेडिकल चेकअप अगर प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और हर एक जो एक्सपर्ट होता है किसी भी फील्ड में अगर वो डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं हो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना मात्र डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रह जाता है। जितना भी बच्चा खुचा स्टाफ है वो अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जा सके, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर की स्ट्रेंथ नहीं होने के कारण लोग। मरकज़ अदब व सक़ाफ़त कमरास की टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तक़रीब प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में आया। डॉक्टर रफ़ीक मसूदी के शेरी मजमूए बे पे तलाश की रस्म अजराई अंजाम पाई। आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में मजलिस सुपोर और अदबी मरकज़ कमरास जम्मू कश्मीर की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में अदबी मरकज़ कमरास के सरपरस्त डॉक्टर रफ़ीक मसूदी के शेरी मजमूए की इजराई यानी रस्म इजराई अंजाम दी गई। बहुत जरूरी है। देखिए ना, आप अपनी कल्चर को, अपनी सकाफत को और अपनी जुबान को बचाते, ये अंजुमन जो है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और उन हालात में जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जहाँ पे लोग परेशान, जहाँ पे हर तरफ से एक किस्म की मायूसी है, तो इन हालात में भी अपनी जुबान को जिंदा रखते हैं, अपने कल्चर को जिंदा रखते हैं, सामने रखते हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ा कारनामा है, अंजाम दे रहे हैं, और हमें इनके साथ यकजहती करनी चाहिए और अपनी जुबान, अपने कल्चर को बचाना। देखिए, आज मेरी ये दूसरी किताब है शेरी,
یعنی یہ نظم کی کتاب ہے. یہ دوسری کتاب ہے میری. پہلی پنن دود پنن دگ تھی جو 2013 میں شائع ہوئی تھی, اور یہ بیپائی تلاش, یعنی ایسی تلاش جس کی مجھے خود پتہ نہیں ہے میں کس چیز کی تلاش میں ہوں. یہ یہاں اجرا ہوئی, اس کی وجہ سے رونمائی ہوئی جو مجلس النساء جموں کشمیر سوپور اور ادبی مرکز کمراز کے اشتراک سے اور رہنمائی میں یہ شائع ہوئی ہے. یہ کتاب خالص کشمیری ہے, ثقافت ہے, اس کے اشتہارات, اس کی. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. راہل گاندھی نے پونچھ میں شیلنگ گولہ باری سے متاثرہ افراد سے کی ملاقات. مہلوکین کے گھر والوں کو پیش کی تعزیت. متاثرین کے مسائل کو قومی سطح پر اٹھانے کا دلایا یقین. مرکز کو چاہیے کہ جموں کشمیر میں سیاحت کی بحالی کے لیے فیصلہ لے. نائب وزیر اعلیٰ جموں کشمیر سریندر کمار چودھری کا مودی حکومت سے مطالبہ. وزیر صحت سکینہ یٹو نے ڈی ایچ پورہ کولگام میں منعقدہ پروگرام میں کی شرکت. جسمانی طور پر معذور افراد میں مصنوعی آلات کیے گئے تقسیم. کولگام میں نشہ مکت بھارت مہم کے تحت اسپورٹس ٹورنامنٹ کا کیا گیا افتتاح. ایم ایل اے یوسف تارگامی نے کی شرکت. منشیات کے پھیلاؤ کے لیے بے روزگاری کو بھی بتایا اہم وجہ. بھارت میں کووڈ کیسز میں اضافہ, عوام میں تشویش. ماہرین صحت نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور سری نگر کے خانگی اسپتال میں مریض کی موت کے خلاف رشتہ داروں کا احتجاج. لاپرواہی برتنے کا اسپتال انتظامیہ پر الزام. پولیس نے کیا مقدمہ درج. اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.